बाहर निकलती है तो कभी गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी की तलवार बाहर निकलती है। अजीज़ान मन, ये वो मुजाहिदीन हैं, ये वो बुजुर्गान दीन हैं, ये हमारे वो असलाफ हैं, मौजूदा दौर में हो या सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान से जिनका सिलसिला चला आ रहा है। उन्होंने हमें बता दिया कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत के लिए, उनकी शान के लिए हमें किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करनी। शराफत और बेगैरती में बहुत बड़ा फर्क है। वो मौलवी भी बेगैरत है, वो मुसलमान भी बेगैरत है, जिसके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही हो और वो कहे नहीं मैं तो शरीफ आदमी हूं, मेरा तो लड़ाई से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं क्यों हथियार उठाऊं। गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी ने अपने नन्हे मुन्ने बच्चे का ख्याल नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की खातिर, उनकी शान की खातिर, शान रसूल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले मुसलमानों, उस मलिक मुमताज हुसैन कादरी ने भी किसी गफलत का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि गैरत ईमानी, जोश ईमानी का मुजाहरा किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन अजीम मुजाहिदीन की सफ में शामिल होने के लिए उस बेगैरत शैतान तासीर को पूरा बस मार कर वासिले जहन्नम कर दिया। मेरे कायद इस सुन्नी को बेदार करते हुए कहते हैं, जिस चीज की आज जरूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। घर जाग गया ये सुन्नी तो हर ताकत पे ये भारी है। नाकाम है गहरे सदमे भी तेरी गहरी नींद उड़ाने को, उठ बांध कमर क्यों सुस्ती सी, तेरी सोच पे अब तक तारी है। हर कोई अपने मसलक से वाबस्ता रह के जीता है, क्यों सुन्नी अपने मसलक के इजहार से अब तक आ रही है। तू देख ले अपने मादी को, इस मिल्लत के हर गाजी को, हर जालिम गासिब लर्जा है, शैतान पे हैबत तारी है। मत डरना इन तंग राहों से, मत डरना इन बदखाहों से, जब साथ है तैबा के वाली फिर आगे क्या दुश्वारी है। जब तक भी जिंदा रहना है हक कौल ज़बान से कहना है, क्या डर है मौत का है आसिफ जब जाना अपनी बारी है। सामने मोहतरम, अब मैं दावत खिताब उस हस्ती को देने जा रहा हूं कि जो उस बारगाह के जानशीन हैं जिस बारगाह से फैल चला आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा। वह हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह जब बरेली शरीफ की सरजमीन पर पढ़ रहे थे, मेरे मुस्तफ़ा ने ख्वाब में आकर कहा था, ऐ जलालुद्दीन तेरा पढ़ना भी कबूल है, तेरे साजा का पढ़ाना भी कबूल है। जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया फिकी शरीफ की बुनियाद रखने वाले हाफिज़ुल हदीस के जिन्होंने इस तहरीक का आगाज किया, आज हर तरफ से आवाज आ रही है, जलाली जलाली की आवाज आ रही है। ये फैज है हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का। दावत खिताब दे रहा हूं नबी राय हाफिज़ुल हदीस पर बुर्दाया गोशे विलायत, मेरी मुराद पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत पीर सैयद मोहम्मद नवीद हसन शाह मशहदी सजादा नशीन आस्ताना आलिया बिकी शरीफ नहरों की गूंज में तशरीफ लाते हैं। नारे तकबीर, नारा तो लगा दें, नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारे तहकीक, अहले सुन्नत की ज़िया, अहले सुन्नत की ज़िया, अहले सुन्नत की ज़िया, सीरत अतहर सूरत अतहर, अहले सुन्नत की ज़िया, अहले सुन्नत की ज़िया, अहले सुन्नत की ज़िया। ऐ जलाले दीन मिल्लत मज़हरे लुत्फ़ो अता, पैकरे इल्मो इमामत ज़ात तेरी मरहबा। नक्शबंदी ताज तेरे सर पे था जलवा फिगन, हजरते कैलानवी के नूर से पाकर ज़िया। सैयदी सरदार अहमद के हकीकी जानशी बोलते थे नुत्क से तेरे इमाम अहमद रजा। फैज ने तेरे न छोड़ा
कोई कर जाओ मकाम, इल्म से तेरे हैं जारी आज चश्मे जा बजा। अहले सुन्नत की जिया, अहले सुन्नत की जिया। अहमदुल्लाह हम्द शाकिरीन वसल्ली अला नबील उम्मी वालिहि ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदियीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद व बुरहानिर रशीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या नबी अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका सय्यदी या खैर खल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लामी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला बदरिल कमाली, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताह दारिस सलामी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला शफ़ी जमील अनामी। बाद अज़ बदरगाह मुजीबुद्दावात खालिक़े कायनात जल्ला वाला व दुरूद बहुज़ूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमत दो आलम हज़रत अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत वस्सना। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन, उलमाए किराम, अस्हाब सज्जादा, मशाइख़ उज़्ज़ाम, रौनक महफ़िल, परवरदे आगोश विलायत हज़रत साहिबज़ादा किबला हाफिज़ मियाँ वलीद अहमद शरतपुरी मुजद्ददी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया शरतपुर शरीफ, आज की ये फ़क़ीदुल मिसाल शान रसूल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर इदारा सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान के कारकुनान को और बिलखुसूस मुहिब्बी फिल्लाह कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब ज़ादल्लाहु इल्महु व फ़ज़लहु बानी इदारा सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन आज का इज्तिमा अहले सुन्नत के अंदर बेदारी की गमाज़ी करता है। यकीनन आज का अज़ीम शान इज्तिमा अहले सुन्नत के मुस्तक़बिला दरख़शिंदा के हवाला से हमारी रहनुमाई करता है। मेरे आका जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस कुरान मजीद के अंदर आपके मनसब रिसालत का जो बयान हुआ, इससे मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत के अंदर जिन अज़ीम नफूस को अपनी नियाबत की ज़िम्मेदारी अता फरमाई, उन्हें रसूल कहा जाता है। रसूल का माना मैसेंजर और रब ताला का फरिश्तादा होता है। तो इंसानियत के अंदर, मखलूक खुदा के अंदर अल्लाह का रसूल अल्लाह का नुमाइंदा होता है, उसका सफ़ीर होता है और उसका फरिश्तादा होता है। आज की शान रसूल कॉन्फ्रेंस के मकासद में से
एक अजीम मकसद जो तौहीन रिसालत के हवाला से कानून मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इसी तरह के कानून पूरी दुनिया के अंदर होने चाहिए ताकि मुआशरे में अमन व आशती रहे, मुआशरे में इस्तेकाम रहे। इसके लिए कानून की ज़रूरत होती है, चूँकि कहते हैं कि जहाँ सिचुएशन पैदा होती है वहाँ कानून की ज़रूरत होती है। तो जब दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन मुक़र्रबीन की बेअदबी और गुस्ताखी की गई तो हालात सामने हैं कि उस वक़्त उस शाके रसूल ने, उस वक़्त मद्दाहीन रसूल ने और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का दम भरने वालों ने उस वक़्त ऐसे लोगों की ज़बानों को गुद्दी से खींच लिया है और उन्हें नापाक ऐसी जसारत करने की कोशिश नहीं फिर दोबारा करने की दी। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर दुनिया के अंदर अमन कायम करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर आशती चाहते हैं, तो इसका एक ही ज़रिया है कि जिस तरह का कानून मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इसी तरह के कवानीन पूरी दुनिया के अंदर बनाए जाएं। हम सिर्फ जनाब इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की इहानत की बात नहीं करते, बल्कि हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह से लेकर हमारे आका जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रबीन रसूल हैं, सभी की इहानत करना जुर्म है और सभी की इहानत को जुर्म करार दिया जाना चाहिए। और ये बात जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत ये की जाती है कि हर आदमी को आज़ादी राय का हक है, ये अहले इस्लाम को मुगालता दिया जाता है और हमारी आवाज़ों को खामोश करने की कोशिश है। वरना दुनिया के अंदर ये कानून मौजूद है कि ऑल डिप्लोमेट्स हैव इम्यूनिटी, कि हर मुल्क का सफ़ीर, हर मुल्क का नुमाइंदा जब दूसरे मुल्क के अंदर मौजूद होता है तो उसे कानून से इस्तिस्ना हासिल होता है। जब दुनिया के ममालिक के नुमाइंदे दूसरे ममालिक में मौजूद हों तो कानून से उन्हें इस्तिस्ना हासिल होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरिश्तादा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मखलूक की तरफ सफ़ीर जो है, उसे दुनिया के इन कवानीन से इस्तिस्ना क्यों नहीं दिया जा सकता। हाज़रीन महफ़िल, ये बात ज़रूरी अमर है कि जब ममालिक के सफ़ीर को अमान हासिल होती है, और ये कानून भी दुनिया ने खुद नहीं बनाया बल्कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें ज़मानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया, आपने ये इंसानियत को आदाब सिखाए। आपकी बारगाह के अंदर एक ऐसा वफद जो यमन का नुमाइंदा वफद था वो मौजूद था। मस्जिद नबी शरीफ के अंदर उनसे ऐसे कुछ जुमले निकले जिसके अंदर मस्जिद नबी शरीफ की इहानत भी थी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी कुछ ऐसे कलिमात थे। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौला कुंत रसूलन लाक़तुलन्ना, कि अगर आप किसी कौम के नुमाइंदे न होते, किसी तरफ से नुमाइंदा वफद न होते, तो उस सूरत में तुम्हें मैं कत्ल करने का हुक्म देता। और इसी मुबारक हदीस मुबारका पर सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के अजीम तलमीज़, जिन्होंने दुनिया पर सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ के हवाला से एक मुफस्सल और तफसीली किताब लिखी, इमाम मोहम्मद बिन हसन शहबानी रहमतुल्लाह, आपने उसके अंदर इसी हदीस मुबारका से दुअल के दरमियान तल्लुकात के हवाला से आलमी कानून के तौर पर यह बात मुतारफ फरमाई कि हर रसूल मिन किलल जानिबैन, के दोनों तरफ के सफ़ीर जो होते हैं उनको अमन हासिल होता है, दोनों तरफ से उन्हें अमान हासिल होती है। और इसी कानून को आज अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर लिखा गया है कि ऑल डिप्लोमेट्स हैव इम्यूनिटी, के तमाम सफ़ीर अमान रखते हैं। तो जब सारे ममालिक के नुमाइंदों को दूसरे ममालिक के कवानीन से इस्तिस्ना हासिल हो सकती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजीम फरिश्तादा रसूल को, खालिक के मखलूक की तरफ नुमाइंदे को, रब ताला की नियाबत के मनसब पर फाइज रसूल को क्यों नहीं मुल्क दुनिया के कवानीन से इस्तिस्ना हासिल हो सकता। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान अहले सुन्नत वल जमात की मुस्तकबिल की एक किरण है, तो जिसे मुहिब्बी फिल्लाह
डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब ने अपनी दिन रात की कोशिशों से इस मकाम तक पहुँचाया है। मेरे मुखातब इदारा सिरात मुस्तकीम, पाकिस्तान के कारकुनान और आज के इज्तिमा के शुरका हैं कि इस तहरीक और जमात को जहाँ तक पहुँच चुकी है, हमने साजिशों का शिकार होने नहीं देना। इदारा सिरात मुस्तकीम अहले सुन्नत का इत्तेहादी स्टेज है और हमारे लिए सारे कायदीन अहले सुन्नत काबिल एहतराम हैं। क्यों ना उनका ताल्लुक कायदे मिल्लत इस्लामिया शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह के खानवादे से हो, क्यों ना उनका ताल्लुक हुजूर सैयदी मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के खानवादे मुबारका से हो, और क्यों ना ताल्लुक उनका हुजूर गजाली ज़मा अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह के खानवादे से हो। हमारे लिए सारे मोहतरम हैं, हमारे लिए सारे इज्जत के काबिल हैं, हमारे लिए सारे काबिल ताज़ीम हैं और सारे हमारे सरों का ताज है। इदारा सिरात मुस्तकीम अहले सुन्नत का इत्तेहादी प्लेटफॉर्म है और हमेशा ये अहले सुन्नत के कायदीन के सामने इत्तेहाद की दावत पेश करता रहेगा। जब ये क़यादत मुज्तमे हो जाएगी तो इदारा सिरात मुस्तकीम इनके साथ एक कारकुन की हैसियत से मौजूद होगा। वमा अलैहि इल्लल बलागुल। साहबजादा साहब के आने पर भरपूर नारों के साथ उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। इस अंदाज में जज्बा नहीं दिखाना, हमने बताना है उन अमरीकी हवारियों को मुस्तफा के गुलाम बैठकर मुस्तफा के नाम पर आज नारे लगा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम नूरानी ने कहा था जब दो नारे रिसालत लगाया जाए, दोनों हाथों को बुलंद किया जाए, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जैसा कि ऐलान भी फरमाया गया, बराए मेहरबानी कैमरे वाले भाई मुझे अपने अमलों से ज़रा महफूज रखें। हस्बुल हुक्म माशाअल्लाह वाजिबुल एहतराम सादात किराम, मशाइख इज़ाम, उलमाए किराम, अहबाब अहले सुन्नत, आज इतना अजीम शान इज्तिमा देख के हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है जो माशाअल्लाह मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ में, और हुस्न इत्तेफाक से ये भी मार्च का महीना है और 25-26 मार्च 1979 ईस्वी को मुस्तफ़ाबाद रायविंड में जो अजीम शान मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, माशाअल्लाह उसकी याद ताज़ा हो रही है। और मेरे वालिद मोहतरम हुजूर किबला पासबान मसल के रज़ा मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक साहब ने माशाअल्लाह दारुस्सलाम टोबा में 1970 ईस्वी में, जहाँ माशाअल्लाह कुतुब मदीना हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे शेख फजलुर रहमान मदनी रहमतुल्लाह अलैह मेरे शेख कामल आप भी तशरीफ फरमा थे। तो वहाँ माशाअल्लाह एक बड़ा प्यारा नारा दिया, नज़म पढ़ी और अपने बुजुर्गों के हुक्म से मैं वही सुना रहा हूँ, आप हज़रात तवज्जो फरमाएं। जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है। कह दे माशाअल्लाह, बुलंद आवाज से कह दे माशाअल्लाह। मैं छोटे मुंह से बड़ी बात कर रहा हूं, जो स्टेज वाले हमारे बुजुर्ग हैं वो मजमा वालों को देख के कह दे माशाअल्लाह, कह दे चश्मे बदूर। और जो माशाअल्लाह मजमा में बैठे हैं वो स्टेज पे अपने बुजुर्गों को देख के कह दे माशाअल्लाह। कैसे नूरानी चेहरे हैं माशाअल्लाह हमारे कायदीन तशरीफ फरमा। सुनिए, जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है, दूर हटो ए दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। बोलिए, पाकिस्तान हमारा है। हम हैं अहले सुन्नत, हमने पाकिस्तान बनाया था,
हमने ही अंग्रेज यहाँ से इंग्लिस्तान भगाया था, हमने ही वो परचम थामा जिस पर चांद सितारा है। दूर हटो है दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। सुनिए अपने असलाफ के कारनामे, फजले हक का नाराए हक है अब तक याद जमाने को, जिसका एक फतवा था काफी अफरंग के लरजाने को। अहले सुन्नत का वो मुजाहिद जिससे बातिल हारा है, दूर हटो है दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है। पाकिस्तान के बारे में नज़म पढ़ रहे थे साहबजादा मोहम्मद दाऊद रिजवी साहिब। मेरे कायद ने भी कहा है पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है। हाथ उठा के कहें पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है। तन मन धन सब वार के हमने ये परचम लहराना है। याद है तुमको हिंदुस्तान पे जब अंग्रेज का साया था, गंगा जमुना की धरती पे कुफर का बादल छाया था। मुस्लिम लीग ने घर घर जाके कौम को पकड़ जगाया था। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान बनाया था। अब इस देश के वाली हम हैं, हमने इसे चलाना है। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है। मेरे भाइयों सामीने मोहतरम, अब दावत खिताब देने जा रहा हूं जर्नैल अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, मेरी मुराद इंजीनियर इज्जत माब मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहेब। आप नारों की गूंज में उनका इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, इदारा सिराते मुस्तकीम पाकिस्तान। आका तेरी शान की खातिर, आका तेरी शान की खातिर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मोअज़्ज़िज़ मुशाइख़ उज़्ज़ाम, मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब और दीगर मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम और सुन्नियत का दर्द रखने वाले सुन्नी साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहले इल्म के दरमियान हम सब मौजूद हैं। हम अपने बुज़ुर्गों की ज़ियारत भी कर रहे हैं और मेरे आने का मकसद, क्योंकि सुन्नी तहरीक इन्हीं बुज़ुर्गों की दुआओं का सदका है, इन्हीं की शफ़क़तों का सदका है, इन्हीं की जूतियाँ सीधी करने का सदका है और अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान हम सब पर कि अल्लाह ताला ने हमें इन बुजुर्गों की सोबत अता फरमाई, इन मोहब्बत करने वालों के साथ हमें उठाया बिठाया।
अल्लाह ताला क़यामत तक इनका ये मिशन, ये मकसद के साथ हम जुड़े रहें। मुझसे कबल, क्योंकि टाइम बहुत गुजर चुका है और मैं और आप डॉक्टर साहब के दरमियान, क्योंकि ये साल में वैसे तो सुनते रहते हैं, लेकिन जो गुफ्तगू का अंदाज, जो फिक्र, जो इन्होंने बेदारी इस कौम के अंदर, जहां हम जैसे लोग, हम ये सोचते थे कि हमारे जनाजों का भी कई हिसाब होगा। आज सुबह जब दारुल नईमिया के अंदर ज़ेरे सदारत हमदा शरीफ के प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के अंदर सब अपने खुतबात दे रहे थे। हमने उनसे ये कहा कि हजरत बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, आपकी बहुत से बातें अच्छी होंगी, लेकिन ये जो मुज़ाकरात के नाम पर, मैं इसलिए टू दी पॉइंट गुफ्तगू पे आ रहा हूं कि यकीनन अपने उल्मा से हम शान रिसालत सुन रहे हैं और अभी सुनते रहेंगे। अभी हजरत साहब का खिताब सुनेंगे, हम सब मिलकर सुनेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके पर अमल भी करेंगे। खाली एक कॉन्फ्रेंस और लंगर खाने से अब काम नहीं चलेगा। अब वो तलवार आपको अपने हाथ में उठानी होगी जो उम्र फारूक के हाथ में थी, जिसका फैसला, जो नबी के फैसले को नहीं मानेगा, उसका फैसला ये उम्र की तलवार करेगी, ये उम्र की तलवार करेगी। वो तलवार अब आपको उठानी होगी। जब हमदा शरीफ से और उनकी पूरी काबीना वहां बैठी थी, हमने कहा आप मुज़ाकरात का ये ढोंग जो हो रहा है, हम इसको उलमा अहले सुन्नत नहीं मानते। हमने 23/10/2013 को खत लिखा मियां नवाज शरीफ, क्योंकि 3 के हाथ में है इस वक्त पाकिस्तान की किस्मत। बज़ाहिर नाराज नहीं होना, बज़ाहिर राइल शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। हमने कहा हजरत आपको बड़ा अच्छा मौका अल्लाह ने दिया है, कर दिया है काम। एक तो निज़ाम मुस्तफ़ा का ऐलान कर दे, पार्लियामेंट में करारदाद ऐलान कर दे। रेमिट डेविस को आपने कसास दिया। हमने कहा आप कौन होते हैं कि जो हमारे खून को माफ कर दे? आप कौन होते हैं हमारे खून को माफ कर दे? डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इफ्तिखार हबीबी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्बास कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सलीम कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल करीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना करम शहीद रहमतुल्लाह अलैह। आपने आज तक हमसे मुज़ाकरात नहीं किए। क्या इनके दहशतगर्दों के ठिकानों का आपको पता नहीं है? इनके दहशतगर्दों का नहीं पता? वरना ये लाइसेंस आप हमें दे दे, इंशाल्लाह इसी ग्राउंड के अंदर, इसी ग्राउंड के अंदर ट्यूनिंग सर्विस हम कर लेंगे। हमारे सेंटर हैं हर शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। अब तैयारी करो। एक चीज की मैंने कहा है, नाराज हो जाएंगे, इनको मना लेंगे सबको। एक एक किताब हर घर में जरूर होनी चाहिए। उम्र फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास दिया जलाने के लिए तेल नहीं था, 14 तलवारें थी। 14 तलवारें, 14 तलवारें थी, 14 तलवारें। एक तलवार तो रख लो अपने घर में, किताब से मुराद। समझ रहे हो ना? कुछ चीजें समझ जाया करो। वो आज किसी ने कहा भाई आप नहीं क्या करें, लिखा जाता है, इदारे लिखते हैं, T20 जो आप कहते हैं, ये इदारे लिखते हैं। मैंने कहा लिखो, कफन पहन के घूमते हैं। आज 20 साल हो गए, रोज जनाजा उठाते हैं और इतना खेल खेल के अब इंशाल्लाह ये खेल भी खेलेंगे। ये पाकिस्तान हमारा है, यह पाकिस्तान हमारे अकाबरीन का है, यह पाकिस्तान हमारे इस्लाफ का है, यह पाकिस्तान औलिया अल्लाह का है, यह उनका फैजान है। इसे हम जारी रखेंगे। और अगर एक वजीरिस्तान इनसे संभल नहीं रहा, एक वजीरिस्तान नहीं संभल रहा। हमने कहा मुस्तफाई सिपाही हमारे पास बहुत है, आप एक हुक्म तो करके एक साइड हो जाओ। आप हमारे पर हाथ रख के देखो, इंशाअल्लाह ताला वजीरिस्तान पूरा खाली हम भी करा देंगे। वहां मदीना हम कर देंगे खुद ही। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, देने का। और वो डीजल, वो समीउलत,
वजीर दाखिला का बयान, वजीर दाखिला का, मैं नहीं कह रहा ये भाई, वजीर दाखिला कह रहे हैं कि जो बमबार होते हैं ना, जो खुदकश करते हैं, हराम हराम पीते, हराम खाते, हराम मरते हैं। जब खुदकुशी जायज नहीं है तो खुदकुश कहां से जायज हो गया? खुदकुश कहां से? हमारे मुफ्ती इकराम ने फतवा दिया तो उनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया। अब वक्त आ गया है, अब वक्त बातों का नहीं रहा, और आज का ये इज्तिमा बता रहा है कि अब इंशाअल्लाह ताला ये पूरा पाकिस्तान मिलादियों का होगा। लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा सा कदम और आगे अगर बढ़ जाए और एक ऐलान कि ये बताने के लिए कि ये पाकिस्तान मिलादियों का, फसादियों का नहीं है, हमने कहा नवाज शरीफ साहब सूरह मायदा आयत नंबर 33 पढ़ लीजिए कि जो फसाद फिल अर्थ का मुर्तकिब हो उसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए, अगर वो ना माने तो उसे मुल्क बदर कर दिया जाए। आप बताइए किसी जालिमान का इन्होंने हाथ पैर काटा? इसलिए कि इन्हें अपने बच्चे प्यारे हैं, इन्हें अपने इख्तिदार प्यारा है, इन्हें अपना मफादात प्यारा है। आपको आपकी कोई हैसियत नहीं है। अगर हैसियत मनानी है मांगना छोड़ दो, अमन अमन भीख मांगना छोड़ दो, मर्द बना मर्द। ये हिजड़े वही अच्छे लगते हैं, वो गारों में जो रहते हैं मुंह पे कपड़ा ढक ढक के, ऐब ऐसे है ना, पर्दा मुंह कौन छुपाता है? मुंह कौन छुपाता है? कोई बुराई की हुई होती है ना, ये हमारे ईमान के दुश्मन है, ईमान के। खुदारा अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को बचाओ, बचाओ अपनी नस्लों को। कुछ नहीं होता, 2 क़यादतें चली गई, मिशन खत्म नहीं हुआ, नजरिया और मिशन जिंदा रहता है। नामूज़े रिसालत पे मर मिटने वाले हमेशा जिंदा रहते हैं, हमेशा जिंदा रहते हैं। मुमताज कादरी क्या था? 4 जनवरी पहले पूछो, एक सिपाही था। आज कौन से आलिम दीन है, कौन से मशाइख हैं जो उनके तराने नहीं पढ़ते, जो नहीं करते? खुदा की कसम कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बरोज़े क़यामत शर्मिंदगी होगी अगर आज खड़े नहीं हुए, अगर आज नहीं जागे, अगर आज नहीं जागे तो खुदा की कसम बरोज़े क़यामत आका की बारगाह में क्या मुंह दिखाओगे? क्या दिखाओगे? हम शहरों में रहते हैं नवाज शरीफ साहब से, आज हमने खुल कर इजहार किया, हम ये कफन पहन के घूम रहे हैं। मारो, हमारे सीने हाजिर हैं, लेकिन नामूसे रिसालत पे सौदा 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 लब्बैक नहीं, भूचाल आ जाए पूरे पाकिस्तान में, आज भूचाल आ जाए। लब्बैक 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 लब्बैक। हाँ, हमें खौफ नहीं है तेरे हथियारों का, हमें खौफ नहीं है तेरे हथियारों का, हमें तेरा खौफ नहीं है तेरे हथियारों का। हम तो मरते हैं, डरते हैं खुदा से, ये एजाज हमारा है, मर के जीते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं शायद 11वीं की निस्बत से 11 मिनट बोलना था, ज्यादा बोल गया, माफ कर दीजिएगा, बुजुर्ग भी माफ कर दे। लेकिन ये दिल बड़ा टूटा। लेकिन आज का इज्तिमा ये देख के कि हैं हमारे अभी बुजुर्ग हैं, इंशाअल्लाह ये बचाएंगे, इनकी क़यादत में एक दफा फिर पाकिस्तान को बचाएंगे। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं मुख्तसर सी हाज़िरी के लिए दावत दे रहा हूँ फिदाए नामूसे रिसालत मोहतरम जनाब इज्जत माब गाजी साकिब शकील जलाली साहिब को तशरीफ लाते हैं और करीम आका की बारगाह में अपनी हाज़िरी लगवाते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सज्जिदी मुर्शिदी, दोनों हाथ बुलंद करके सज्जिदी मुर्शिदी,
सज्जदी मुर्शिदी आका तेरी शान की खातिर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं किबला डॉक्टर साहब का लिखा हुआ कलाम आपकी समातों को नज़र करने से पहले तबलीग की नीयत से सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि जब हमें इस पाकिस्तान हमारे मुल्क में जब कलेक्शन कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है तो जब हमें प्रैक्टिकल से पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है तो उसके अंदर ये बताया जाता है कि वो मैगज़ीन जिसके अंदर 30 गोलियां हों तो अच्छी जो सरकारी हमारी राइफ़ल है वो उसे एक ब्रस्ट में अगर उस सारी मैगज़ीन को खाली करें तो 3 सेकंड लगते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गाजी मुमताज़ ने 27 गोलियां फायर की थीं। अब उसकी पहली जो ज़िंदगी है, जो गाजी मुमताज़ ने जो पहली ज़िंदगी पुलिस में जितने भी साल गुजारे वो एक तरफ, और जो सरकार के नाम पर 3.25 सेकंड गुजारे वो एक तरफ हो गए। इससे आगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे समझने के लिए ये कोई छोटी बात नहीं कि वाली दो जहां का नाम लेकर 3 सेकंड पूरे नहीं बल्कि 3.25 सेकंड गुजारें तो पूरी दुनिया से बंदा मुमताज हो जाया करता है। हम कितने भूले हुए हैं, हम कितने नादान हैं। इतना अच्छा हमारा मसलक, इतना प्यारा हमारा मजहब, इतना प्यारा गुंबदे हजरा, ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने ये हमारे नसीब में रखी हुई हैं। हम क्यों सियासतदानों के पीछे भागते फिरें। आइए आज से पूरे पाकिस्तान में जहां जहां भी जाएं अपने मसलक, अपने मजहब और अपने मुल्क को बचाने के लिए दीगर नारों के साथ ये भी लगाया करें कि अहले सुन्नत की पहचान लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला अमल के तौफीक अता फरमाए। सभी हजरात एक दफ़ा मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ें। मैं मुख्तसर अपनी सिर्फ हाजिरी पेश करने के लिए हाजिर हूँ। मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आशिक बैठे हैं तो आशिक खामोश तो नहीं बैठते, अपने महबूब का नाम सुन के वो सारी खामोशियां तोड़ दिया करते हैं। उसूल व ज़वाबित को पीछे रख के अपने इश्क को मद्देनजर रख के दुरूद व सलाम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जान देना उनकी खातिर, जान देना उनकी खातिर है फरीज़ाए हयात। जान देना उनकी खातिर है फरीज़ाए हयात। जिसे तरह समझा है खुद औरों को समझाना भी है।
तरह समझा है खुद औरों को समझाना भी है, जान देना उनकी खातिर। कहते सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, आपने क्या गाजी मुमताज को छुड़ाना है, आपकी तो जुबान आपके जिस्म का साथ ही नहीं दे रही। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और हक बयानी की नहीं है जिन ज़बानों को लगे, हक बयानी की नहीं है जिन ज़बानों को लगे, अज़मते नबवी का नारा उनसे लगवाना भी है, अज़मते नबवी का नारा उनसे लगवाना भी है, जिस तरह समझा है खुद औरों को समझाना भी है, जान देना उनकी खातिर। और गाजी साहब की नजर ये शेर डॉक्टर साहब ने लिखा है कि ज़ैग में इस्लाम वो मुमताज़ गाज़ी बरमला। कहते सुभान अल्लाह। ज़ैग में इस्लाम वो मुमताज़ गाज़ी बरमला, जबर के पंजों से हमने उसको छुड़वाना भी है, जबर के पंजों से हमने उसको छुड़वाना भी है, जान देना उनकी खातिर। और मक्ता कि कह रही है हमें से आसिफ आज भी फिक्रे रज़ा। कह दे सुभान अल्लाह। सुनिए, आपसे मांग के सुभान अल्लाह ली जाती है, आपने क्या जज्बे दिखाने हैं। कह दो सुभान अल्लाह। सर्दियों का तोड़ इश्क़ मुस्तफ़ा ही है, कह दे सुभान अल्लाह। कह रही है हमें से आसिफ आज भी फिक्रे रज़ा, उनकी खातिर ही जिएंगे, उनकी खातिर ही जिएंगे, और मर जाना भी है, उनकी खातिर ही जिएंगे, और मर जाना भी है, जान देना उनकी खातिर है फरीज़ाए गया, जिस तरह समझा है खुद औरों को समझाना भी है। सामने मोहतरम बड़े ही प्यारे अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे फिदाए नमूस रिसालत मोहतरम जनाब इज़्ज़त माआब गाजी साकिब शकील जलाली साहिब। उनकी नात के दौरान हमारे स्टेज की जीनत बने
जिगर गोशा शेखुल हदीस हजरत साहिबजादा मोहम्मद हामिद रजा साहिब साबिक वजीर, हम उनको इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान के स्टेज पर इदारा सिरात मुस्तकीम की जानिब से खुश आमदेद कहते हैं। सामने मोहतरम, स्टेज की जीनत बने पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत साहिबजादा मोहम्मद महमूद अहमद कादरी साहिब, इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान की जानिब से हम उनको भी खुश आमदेद कहते हैं। स्टेज पर तशरीफ़ लाए हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल रशीद उवैसी साहिब, हम उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। स्टेज पर जलवागर हुए हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद खुर्शीद नक्शबंदी साहिब कि जो आज़ाद कश्मीर से काफिला लेके आए, हम तमाम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदेद कहते हैं। सामने मोहतरम, मैं अपने कायदीन से जो स्टेज की जीनत बने और उनका ऐलान ना कर सका, उनसे माज़रत ख्वाह भी हूँ, और जो काफिले लेकर हजरात तशरीफ़ लाए उनके ऐलानात नहीं हुए, उनसे भी मदद कर रहा हूँ। वक़्त की तंगी के पेश नज़र वो ऐलानात नहीं किए गए, लेकिन ये बात ज़हन में रखें, हमारे काफिले जो यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनके लिए पहुँचे हैं, वो गुंबद खजरा से देख रहे हैं। उन्हें पता है कहाँ कहाँ से काफिले आए, और उन्हें यह भी पता है रात का ये आखिरी पैर है, याशकान रसूल बैठे हैं और अभी खिताब भी उन्होंने सुनना है। सरकार के नाम पर ये जमा हुए हैं और इंशाल्लाह आज की रात ये सरकार के नाम कुर्बान कर देंगे। तो सामने मोहतरम, अब मैं खिताब के लिए दावत देने जा रहा हूँ उस अजीम हस्ती के जानशीन को कि जिसने अरबो अजम के अंदर और यूरोप के ईवानों तक अपनी आवाज को पहुंचाया। कब्र में मजा आए, सरकार मुझको बुलाए, मैं कदमों में गिर पड़ूं, फरिश्ते जब उठाए तो मुंह से यूं कहूं कि पाए नाज से ऐ फरिश्तों की उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। जिगर गोशा कायदे अहले सुन्नत तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब साहिबजादा मोहम्मद वैस नूरानी सिद्दीकी, जिनको देखकर इमाम नूरानी याद आ जाते हैं। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, हक्को सदाकत की निशानी, हक्को सदाकत की निशानी, शाह अहमद नूरानी, हक्को सदाकत की निशानी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या
हबीब अल्लाह। तहज्जुद का वक्त है, दुरूद शरीफ बावा से बुलंद पढ़े। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जनाब सदर महफिल, हाजिर सज्जाद नशीन, आस्थान आलिया भिक्की शरीफ, मोहतरम जनाब नवीदुल हसन, और बानी इदारा सिरातुल मुस्तकीम हज़रत मुफ्ती डॉक्टर अशरफ आशिफ जलाली हफ़ज़ल्लाह, और जनाब उस्तादुल उलमा और उस्ताद मोहतरम मुफ्ती खादिम हुसैन रिजवी हफ़ज़ल्लाह, जनाब मोहतरम आस्ताना आलिया शेख पूरा शरीफ वलीद साहब हफ़ज़ल्लाह, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह मोहतरम जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब, और मेरे मोहतरम अजीज़ डॉक्टर लियाकत अज़हरी साहब, और दीगर उलमाए मशाइख और पीराने उज़्ज़ाम, और इस ग्राउंड में बैठे हुए नौजवानों, बुज़ुर्गों और इदारा सिरातुल मुस्तकीम के नौजवानों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीर का आगाज़ शुरू करने से पहले मैंने क़िबला मुफ्ती खादिम हुसैन रिजवी साहब की खिदमत में मशवरा किया, और डॉक्टर जनाब मोहतरम सरवत इजाज़ कादरी साहब से भी अभी मैंने स्टेज पे मशवरा किया। इससे कबल तकरीबन 9:30-10 बजे डॉक्टर आसिफ जलाली साहब ने अपने खिताब में फरमाया, तहरीक रिहाई मुमताज़ कादरी की बुनियाद रख दी गई है। 22 जून को इंशाअल्लाह जलसा होगा और हाकिमुल वक्त के ऊपर नकील भी खींची जाएगी। मैं डॉक्टर आसिफ जलाली साहब से गुजारिश करूंगा कि आगे तशरीफ़ ले आइए। मैं आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूं। ये डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब हैं। पूरा मजमा और अवाम अहले सुन्नत मशावरत के साथ डॉक्टर आसिफ जलाली साहब को तहरीक रिहाई मुमताज़ कादरी का सरबरा मुंतखब करती है। ये इस तहरीक के इमाम होंगे, इनके पीछे चलना होगा, एक फर्द भी हिलेगा नहीं। 22 जून को इमाम की आवाज पर लब्बैक कहते हुए इंशाअल्लाह लियाकत बाग पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया। बस यार भाई बस करो यार। जनाब मोहतरम सामीन और मेरे अकाबरीन, आप सब यहाँ मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस तहरीक का आगाज़ हो गया है और सबकी मशावरत से हम इंशाअल्लाह इस तहरीक को आगाज़ शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह 22 जून को वहाँ लियाकत बाग पे भी पहुँचेंगे और उसके बाद हमें जहाँ पहुँचना है इंशाअल्लाह हमें उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ भी पहुँच जाएंगे। हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ शायद कोई ना पहुँच सकता होगा। जनाब मोहतरम, 65 साल गुजर गए। पाकिस्तान जिसकी बुनियाद अकाबरीन अहले सुन्नत
मशाइख अहले सुन्नत ने रखी। 65 साल गुजरने के बाद और उससे पहले बड़ा फर्क और खिंचाव आ गया है, तहजीब में भी और इदारों में भी और उन अफराद में भी। हम ये तो बड़े फख्र से कहते हैं कि 65 साल पहले हमारी अकाबरीन और हमारे मशाइख ने इस मुल्क को बनाया था, और फख्र के साथ ये भी कहते हैं कि हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत ने इस मुल्क की बुनियाद रखने के बाद इसको नाम भी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान हमारे अकाबरीन ने दिया था। अकाबरीन ने अहले सुन्नत ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। सुनो, पाकिस्तान की बुनियाद किसी कांग्रेसी मुल्ला ने नहीं रखी थी, आपके और हमारे मशाइख ने रखी थी। तारीख याद है या तारीख भूल गए? तारीख मत करोगे। 65 साल पहले अकाबरीन ने अहले सुन्नत ने बुनियाद रखी थी। पाकिस्तान बन गया, लोग मुंतकिल हुए और शहरों में आकर मुकीम हुए, अपने घर अपने कारोबार में मुंसलिक हो गए और मुल्क रवां दवां चलता शुरू हो गया। उसके बाद अहले सुन्नत का और हमारे अकाबरीन का काम खत्म नहीं हुआ था। फिर अकाबरीन अहले सुन्नत आपके लिए, मुल्क के लिए एक और कारनामा आपको देखे गए, और वो था एटॉमिक बम। यह हकीकत है, हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि डॉक्टर कदीर साहब ने उस बम को बनाया, मगर वो बम एटॉमिक हाइड्रोजन बम वो भी हमारे उलमा और मशाइख ने बनाया था। डॉक्टर कदीर साहब तो हॉलैंड में थे, उनको पाकिस्तान कौन लेके आया था? वो भी हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत लेके आए थे। एटॉमिक बम भी बन गया, फिर 73 का आईन भी बनाया, कादियानियों को फारिग भी किया, उनकी नकीलें भी ठोक दी, मगर ईमान का बम आज तक नहीं बना सके। 65 साल गुजर गए, अब हमें ईमान का बम बनाना है। एटॉमिक बम बनाने के बाद या रसूलुल्लाह बम बनाएंगे इंशाअल्लाह। एटॉमिक बम हाइड्रोजन बम से बड़ा बम ईमान का बम है, और ईमान का बम सारे बमों पे गायब है। जिस तरह इदारा सिरातल मुस्तकीम के कारकुनान गालिबून यहां खड़े, मैं गालिबून से मुतवज्जो होके जाने कहना चाहता हूं, गालिबून तुम गालिब रहोगे इंशाअल्लाह, कलमा हक बुलंद करते रहेंगे। 65 साल गुजरने के बाद सारी चीजें मुकम्मल हो गई, मगर 65 साल गुजरने के बाद अलमिया सबसे बड़ा यह है कि आज भी कराची का, लाहौर का, इस्लामाबाद का, क्वेटा का फैसला वॉशिंगटन में किया जाता है। 65 साल गुजरने के बाद इस मुल्क का फैसला वॉशिंगटन डीसी में किया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। हुकूमत हमें खौफ की तरह लेके जा रही है। 70% बजट हमारा फौज पे खर्च किया जाता है। हम फौज के मेजर से और जनरलों से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी से भी मुतालबा किया था, और अब इस राहिल शरीफ से भी मुतालबा करते हैं। हम आपके साथ हैं, मगर सबसे पहले हमारी बुनियाद यह है कि फौज से कादियानियों को खारिज किया जाए। उस पर कोई बात नहीं करता। बुनियाद फौज के अंदर एक कादियानी मौजूद है, उसको कौन निकालेगा? मशरकी पाकिस्तान किसने अलग किया था? उधर तुम, इधर हम का नारा किसने लगाया था? वो भी आपको मालूम। पाकिस्तान की गहरी साजिश के तहत उस वक्त भी अलग किया गया था मशरकी पाकिस्तान।
उस वक्त भी मलून कादियानी मिर्जाई ने किरदार अदा किया था। आज भी वो सी का दलाल लंदन में बैठकर मलका बरतानिया का वफादार बैठकर बकवास करता है कि पाकिस्तान से कराची को अलग कर दो। तुम्हारे बाप का मुल्क है, मुल्क हमारे काबरीन का है। तुम कराची के अंदर चौकिंग करते हो, गांव तुम्हारा, शहर तुम्हारा। तुमको किसने हक दिया है पाकिस्तान के बारे में बकवास करो? तुम्हारी जुबान कुत्ती से पकड़ के निकाल सकते हैं। तुम मलका बरतानिया के वफादार हो, तुम पाकिस्तान की शहरी नहीं हो। तुम्हारे बोलने पे और वीडियो कॉन्फ्रेंस पे पाबंदी लगानी चाहिए। तुम तो वहां से बैठ के बकवास करते हो कि अगर मैं पाकिस्तान वापस आया तो कादियानियों का मरकज कायम करूंगा। उसको कोई पूछने वाला नहीं है। रियासत के अंदर 33 एजेंसियां मौजूद हैं। वो एजेंसियां क्या कर रही हैं? सो रही है। वो किस बात की एजेंसियां हैं? वो किस लिए कौम के खून से पैसे लेती हैं? जब दिफा के ऊपर 65% बजट खर्च किया जाता है तो पाकिस्तान को बचाने के लिए भी उन्हीं हसास इदारों को खड़ा होना चाहिए। क्यों नहीं खड़े होते? जनाब मोहतरम, आपको बताने का मकसद यह है कि हमें क्यों सिक्योरिटी स्टेट की तरफ धकेला जा रहा है। अगर किसी बैनुल अक़वामी एजेंडा, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर उस साजिश को नाकाम करना है। कहना बहुत आसान है। सुन्नियों ने दी थी जान, दोबारा बोलिए, तब बना था पाकिस्तान। सुन्नी ही देगा जान और बचाएगा पाकिस्तान। जनाब मोहतरम, जब हमें आप सिक्योरिटी स्टेट की तरफ धकेलना चाहते हैं और फिर हम पे कवानीन मुसल्लत करते हैं, हर 6 महीने के बाद जो भी हाकिमुल वक्त आता है उसको ठेका दिया जाता है। चलो भाई आओ 295C को छेड़ो। तुम्हारे बाप को कोई छेड़ दे तो क़यामत बर्पा हो जाती है, मगर तुम असेंबली के फ्लोर पे आकर तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून को छेड़ते हो और हमसे कहते हो, मगरिब हमें पैगाम देता है कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। पहले हमसे कहा जाता था हम फंडामेंटलिस्ट हैं, अब हमसे कहा जाता है हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। और 9/11 के बाद, 9/11 के बाद हमें कहा जाता है हम टेररिस्ट हैं। यानी मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं मगरिब से और आलमी कुव्वतें जो इस मुल्क पे मुसल्लत है अपना एजेंडा एनजीओस के ऊपर रख के, क्या मुसलमानों में शिद्दत पसंदी है? नहीं है। जितनी सब्र और बर्दाश्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वालों में है, सरजमीन पर किसी के पास नहीं है। मगर आप हमारी बर्दाश्त का इम्तिहान मत ले। जब आप हमारी बर्दाश्त की हद से क्रॉस करते हैं फिर आपको मुमताज कादरी जैसे लोग मिलते हैं। बार बार लोग कहते हैं मुमताज कादरी पाकिस्तान का हीरो है। मुमताज कादरी पाकिस्तान का हीरो नहीं है। किसने कहा आपको ये पाकिस्तान का हीरो है? मलिक मुमताज कादरी आलम इस्लाम का वो हीरो है। और उन ओआईसी में बैठे हुए हुक्मरानों के मुंह पे जूता है जो हम पर अपना एजेंडा मुसल्लत करते हैं। मलिक मुमताज कादरी पाकिस्तान का हीरो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए वो सिपाही था, मगर वो आलम इस्लाम का हीरो है। और वो ओआईसी में बैठे बेशरम और बेहिस और बेगैरत हुक्मरानों के मुंह पे जूता है। वो एक मिसाल कायम करके चला गया और अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मलिक मुमताज कादरी अंदर है, कोई बात नहीं, और वो खुश है। उसको कोई तमन्ना नहीं है कि मुझे अगर फांसी लग जाए तो मैं बड़ा परेशान हूं। वो खुश है इस पे भी। बात यह कि अब हम ये तय कर ले कि हम मुमताज कादरी एक मिसाल आपको दे दी और ये एहसास भी हमें और आपको हासिल हुआ है।
अब हुक्मरान ये सुन ले, 18 करोड़ मुमताज कादरी तैयार हैं। ये तय कर लें कि 22 जून को कायद दे मोहतरम डॉक्टर अशरफ आशिफ जलाली की क़यादत में वहां जमा होना है। यह अहद करना होगा। आप हाथ उठा के अहद करें कि हम 22 जून को इंशाअल्लाह लियाकतबाग पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह ये तहरीक का आगाज रहेगा। हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमें यह तय करना होगा कि जिसका जब दिल आता है आप छेड़ देते हैं कानून तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत को, और हम बर्दाश्त करते हैं। आपने हर महाज पे, हर उस नुक्ते के ऊपर हमने आपसे समझौता किया। आपने स्विट्जरलैंड में मीनारों को मसम्मार किया, हमने खामोशी इख्तियार करी, हमने बर्दाश्त किया। आपने फ्रांस के अंदर बैठकर हिजाब पे पाबंदी लगाई, हमने बर्दाश्त किया आपको। आपने टेरी जोन्स के हाथ बर्न कुरान डे किया, हमने आपको बर्दाश्त किया। आपने उसके बाद जिहाद के ऊपर हराम करार दिया, हमने उसको भी बर्दाश्त किया। हमने सब चीजें बर्दाश्त की। अगर आप ये समझते हैं कि हमारी बर्दाश्त हद तक है तो यह आपकी भूल है। हम या रसूलुल्लाह कहने वाले हम भी अपनी अहद करते। अगर तुमने हाकिमुल वक्त आसिफ जरदारी ने वेंटिकन सिटी में बैठकर पॉप के साथ यह माहिदा किया था कि हम तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के कानून में तरामीम करेंगे, तो तुम याद रखो कायदे अहले सुन्नत के लाखों फर्जंदों ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अहद किया है कि अपनी जान दे देंगे, इस कानून में तरामीम नहीं होने देंगे। हम इस कानून के लिए हाकिमुल वक्त सुन लो, इस कानून के तरामीम के लिए हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे ईमान का हिस्सा, हमने ये अपने अकाबरीन से सुना है, अपने बुजुर्गों से सुना है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा है। गुस्ताखे रसूल की सरतन से, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है इसका, 1+1 नहीं है, सीधा फॉर्मूला है। आपने गुस्ताखी करनी है, आप फारिग हैं, आपके पास कोई वापसी का रास्ता नहीं है। हम हाकिमुल वक्त को बरी करना चाहते हैं कि आप बार बार इस कानून को ना छेड़ें। यह कानून जो है असेंबली के अंदर फाइल में मौजूद है। इसकी करारदाद कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने दी थी। हम इस बात को तस्लीम करते हैं, मगर यह कानून असल में हुदूदुल्लाह है। ये तो किताबों में है, हमारे अकाबरी ने लिखा दिया है, मगर यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है, हुजूर का कानून है। इसको कोई मस नहीं करेगा। मासी में हाकिमुल वक्त आए थे, आप उनको देखे, वो आज जेल की सलाखों के पीछे। परवेज मुशर्रफ साहब, हमारा आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, बस सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह है, मगर जिस दिन आपने हुकूक निस्वा बिल को छेड़ा, आप खुद छिड़ चुके हैं। अब आप जब अल्लाह की हुदूद में हाकिमुल वक्त ये एहसास करें इस चीज का कि जब आप हुदूदुल्लाह की ऑर्डिनेंस के अंदर क्लैश करेंगे, आपका वक्त कम हो जाएगा। आज नवाज शरीफ साहब, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, और मैं समझता हूं उन्होंने फिर वही बुनियाद रखी है। पहले येलो कैब स्कीम थी, अब फिर वही सूदी निजाम का कारोबार शुरू हो गया है। मुल्क किसी तरह बदअमनी की तरफ है, चारों तरफ से, कराची से लेकर खैबर तक पूरा मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। बलूचिस्तान को आप देखें, एक एक आलिम बनने में 15-15, 14-14 साल लग जाते हैं और शहीद कर दिया जाता है। बलूचिस्तान का सूबा आतिशफिशा हो चुका है। सूबे सरहद आपका पूरा लपेट में है, और ये एहसास नहीं करते हैं। हमें ये एहसास करना होगा, मगर हमें साथ में ये भी रखना होगा सामने कि ये कौन सी आलमी कुव्वतों का एजेंडा है।
उस एजेंडे को पीछे धकेलने के लिए हमें बहुत से ऐसे रास्ते भी इख्तियार करने होंगे जो हमारे शायद हिज़्ब मिजाज ना हो। हमें ये कोशिश करनी होगी कि अगर पंजाब का हाकिम निसाब तालीम को छेड़ता है तो हमें उसके ऊपर उंगली उठा के उस पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना होगा। हमें अपना एहतजाज हर उस महाज पर रिकॉर्ड कराना होगा जहां पे हमारी तारीख को मस्क किया जाएगा। तकरीर करने का आपके पास मेरे पास कोई मकसद नहीं है। मुझे नहीं मालूम, मुझसे पहले बहुत सारे अकाबरीन ने तकरीर की है और मुझसे जय्यद उलमा इकराम हैं, उलमा शेखुल हदीस हैं, सब ने की है। मैं आपके पास तकरीर करने नहीं है, मैं सिर्फ कुछ अल्फाजों में आपको एक बात समझाने आया हूं। जितने अकाबरीन अहले सुन्नत ने आपको स्टेज पे जो बातें कही हैं, और मुझसे पहले मोहतरम सरवत एजाज कादरी साहब ने भी फरमाया कि हम जो आपको यहाँ पैगाम देने जाते हैं और आते हैं यहाँ पे दूर से, यहाँ पे किसी अकाबरीन को कोई पैसे दे के नहीं बुलाया गया है, ये आप जहन में रखें। और ना आपको यहाँ पे पैसे दे के बिठाया गया है। हमारा आपका कनेक्शन जो है वो दरबार मुस्तफ़ा का कनेक्शन, और वो कुदरती तौर पे मुझे और आपको अब एक दूसरे के पास खींच के लेके आता है। अब ये बहुत हो गया, आराम से आप घर जाएं और ठंडे दिमाग से सोचें। क्या आप इसी तरह आसिफ जलाली साहब कॉन्फ्रेंस से करते रहेंगे, कभी सरवत एजाज कादरी साहब आपको जलसा कर देंगे, कभी मैं बुला लूँगा, कभी कोई बुला लेगा, आप बस जलसा सुनेंगे, घर जाएंगे, खराटे लेके सो जाएंगे? एक अमली काम करना होगा और ये तहरीक चलानी होगी, क्योंकि इस तहरीक की बुनियाद, असल बुनियाद अक़ीदा ख़त्म नबूवत है और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है। अगर हम मुफ्ती साहब से कुछ दिन पहले गुफ्तगू हो रही थी, अगर हम ये काम भी नहीं कर सके तो हमारी ज़िंदगी, मुफ्ती मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब मुझसे कहने लगे कि हजरत अगर हम ये काम भी ना कर सके तो हमारी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म। मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज और मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। जब तक पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज और मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, यह मुल्क अमन का गहवारा नहीं बन सकता। मेरी आपसे गुजारिश ये, अभी मुझसे पहले अबू दाऊद सादिक साहब के साहबजादे ने नज़म पढ़ी थी और उसके झलक मेरे पास भी मौजूद थी, और वो नज़म बहुत कुछ आपको याद दिलाती है। मैं उस वक्त छोटा था, मगर उस वक्त के जो कॉन्फ्रेंसें हुई थी टूबा टेक्सिंग की, और बहुत से ऐसे कॉन्फ्रेंसें भी हुई थी जिसकी मेज़बानी मियाँ वली साहब के वालिद और दादा और सब हजरात आस्थान आलिया शेख अबूरा शरीफ से होती थी, और मेरे नाना भी इस आस्थाने पर रह के जा चुके हैं। वो कॉन्फ्रेंसें जब होती थी उसमें अज़म होता था, लोग कायदीन को देखने और सुनने आते थे और अगले दिन जाके उस पर अमल भी करते थे। अब ये इतनी मेहनत से, 6 महीने की मेहनत से डॉक्टर साहब ने ये पूरा आप ठाटे मारता हुआ समंदर, और उसके बाद हमारी पिंडाल में बहनें भी बैठी हैं, मौजूद हैं यहाँ पे, अल्लाह ताला उनको भी अजर अज़ीम अता फरमाए। ये सब अपना कीमती वक्त सर्व करने आए हैं। अगर आप 22 जून को कहीं आप में लर्जा आया तो फिर ये तहरीक का क्या हाल होगा? कुछ सोचा है आपने, या घर जाके बस आराम करेंगे? हाँ ठीक है, जब 22 जून आएगी जब देखेंगे। 22 जून की तैयारी कल से करनी होगी, खेल नहीं है ये, माशाअल्लाह इल्ला बिल्ला और ये नाज शरीफ की महफिल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा महाज है। इसके लिए दिन रात एक करनी होगी। हम कराची से भी काफिला लेके चलेंगे, सरवत एजाज कादरी साहब भी काफिला लेके चलेंगे। हम सिर्फ एक इदारे के पीछे चलेंगे, कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेगा, किसी जमात का नाम नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ तहरीक मुमताज कादरी रही होगी। एक एजेंडा होगा, एक नाम होगा और एक तस्वीर होगी, और एक ही उसका अमीर होगा। उस अमीर के पीछे चलना, ये आज ऐद करके उठें, क्योंकि हमारे यहां बड़ा मसला है ये। हर आदमी को सदारत चाहिए,
हर आदमी को सदारत चाहिए। ये अहद कर लें आज एक दफा कि हमने इस अमीर के पीछे, इस तहरीक के अंदर हिस्सा डालना है। अगर आप इस दयानतदारी और ईमानदारी के साथ लियाकत बाग पहुंचेंगे तो बहुत कुछ लर्जा तारी होगा। इससे पहले सरवत एजाज कादरी साहब ने भी आपको ये कहा ना कि बहुत कुछ करना होगा, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो छीन भी लेना है अब। और उन्होंने आखिरी में आपको ये भी कह दिया ना, टेंशन देनी नहीं है, लेनी है अब, लेनी नहीं है, देनी है अब। तो हर चीज के लिए आप तैयार रहें। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे, अल्लाह ताला इसकी जोग्राफी सरहदों की हिफाजत फरमाए। इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होकर रहेगा। नबी के गुलामों का मुल्क है, निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होकर रहेगा। इस कौम को एक न एक दिन इंशाअल्लाह खुशखबरी मिलेगी। ये मुल्क हमने बनाया था और हम ही बचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अहले सुन्नत के अकाबरीन को और उनका साया हम सब पे कायम व दायम फरमाए। इसके बाद डॉक्टर आसिफ जलाली साहब की तकरीर होगी। मेरी गुजारिशात बहुत सारी हैं। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि देखें, डॉक्टर आसिफ जलाली साहब जो है ना, खाली ऐसे बैठे हैं, किसी डब्बे कंटेनर में नहीं बैठे हैं। ये मुस्तफी इनकलाब है, कैनेडियन इनकलाब नहीं है। और वो कैनेडियन इनकलाब वाले पादरी साहब को भी मैं बोलता हूं, अपना किबला दुरुस्त करो। तुम हमारी पहचान नहीं हो, ना तुम थे ना तुम होगे। तुम जिनकी पहचान हो तुम्हें वो मुबारक और